स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अद्भुत वृक्ष। आज का दिन चकाचौंध वाले कंक्रीट के जंगलों में रहकर हम उस अद्भुत सौंदर्य से दूर होते जा रहे हैं जो विभिन्न वनस्पतियों के रूप में बिखरा पड़ा है। इसलिए हमें यथासंभव वृक्षों का संरक्षण व संवर्धन करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में कुछ ऐसे पेड़ पौधे की रोचक जानकारी प्रदान की गई है जो ज्ञानवर्धक भी है और विस्मयकारी। तो देखो आज बच्चों हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे पेड़ों के बारे में जो क्या है जो बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं और हमें बहुत ज्यादा फायदेमंद देते हैं, यानी बहुत सारी हमें लाभ देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छे हैं। प्रकृति रहस्यों से भरी पड़ी है। अपने मां सुलभ स्नेह से इसने अपने सभी संतानों को विलक्षणता के अलौकिक अनुदान दी है। अकेले मनुष्य ही ने ही इसका दुलार पाया हो ऐसा नहीं है। वे भले ही अपना क्षमताओं से गर्वोत्तम मदोन्मत हो उठे, लेकिन यह उसकी अहम वृत्ति है। यदि वह अपनी इस अन्यता की पट्टी को उतार कर चारों ओर देखे तो उसको पता चलेगा कि उसकी सांसें भी जड़ कहे जाने वाले पेड़ पौधों का अनुदान है, जिन्हें हम जड़ कहते हैं, उपेक्षित समझते हैं। उनकी भी क्षमताएं कम रहस्यमय और विलक्षण नहीं है। कभी तो हमें वे प्यार से भरकर अपना सब कुछ लुटा देते हैं, कभी हमारी कृतघ्नता का दंड देने के लिए हमारी शिकार कर ले। तो देखो ये बोला गया है कि पेड़ बहुत अच्छे होते हैं। अगर वो खुश है तो हमें बहुत कुछ चीज लुटा देंगे, पर अगर वो जो हम करते हैं पेड़ काटते हैं और उनका ध्यान नहीं रखते तो उस चीज से नाराज होकर हमको क्या करते हैं, दंड भी देते हैं। हिमालय के तिब्बत, लद्दाख व नेपाल के उच्च बर्फीले क्षेत्र में त्योल नामक एक विशेष प्रजाति का वृक्ष पाया जाता है जो आहार में घी, शक्कर, सरी का एक स्वादिष्ट पदार्थ प्रस्तुत करता है। इसके वृक्ष लंबे व हरे होते हैं। तो देखो एक पेड़ है जिससे हमें क्या मिलता है, घी, शक्कर मिलता है, और इसके जो पेड़ है वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं। इसके रंगीन व सुगंध युक्त पराग से यहाँ के लोग गुड़ शक्कर बनाते हैं। इसमें लगने वाला फल मीठा व स्वादिष्ट होता है। तो इसके मदद से क्या होता है, लोग गुड़ और शक्कर बना पाते हैं, और जो इसका फल होता है वो बहुत ही ज्यादा मीठा होता है और स्वादिष्ट भी होता है, टेस्टी भी होता है। इसके अंदर की गुठली पैरने पर घी सरीखा, गाढ़ा, चिकना व सफेद तेल निकलता है। इससे पकवान बनाए जाते हैं, और इससे हम क्या करेंगे, इससे हम डिशेस बना सकते हैं, पकवान बना सकते हैं। उत्तर महासागरीय द्वीपों में ब्रेड ट्री नाम के जाने जाने वाली वृक्ष की एक विशेष प्रजाति होती है जिसमें बड़ी गेंद की तरह के कोमल व आकर्षक फल लगते हैं। इसके भीतर कोमल, स्वादिष्ट, पौष्टिक गूंदा होता है। वहाँ के लोग इसे खाते हैं जिसमें काफी खनिज, लवण व पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो ये भी बहुत लाभदायक बताया गया है, और वहाँ के लोग इसको बहुत ज्यादा खाते हैं, वहाँ पे वो बहुत ज्यादा पाया भी जाता है। उत्तरी अमेरिका में मक्खन देने वाले पेड़ पाए जाते हैं। देखो जो उत्तरी साइड है अमेरिका, वहाँ पे क्या जो मक्खन बनता है, ऐसे पेड़ भी हैं। इसमें अखरोट की तरह के कड़े आवरण वाले फल लगते हैं। इन्हें सुखाकर तोड़ने पर अंदर मक्खन जैसे रंग, स्वाद व गंध वाला सफेद चिकना पदार्थ निकलता है। यह अत्यंत पौष्टिक व स्वादिष्ट होता है। इसे 2 साल तक बिना खराब हुए सुरक्षित रखा जा सकता है। तो देखो क्या है, इससे क्या निकलेगा, हमने बोला मक्खन निकलेगा, तो इसको हम भी खराब नहीं होगा, 2 साल से ज्यादा भी हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने पास स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। अफ्रीका के मोडागास्कर में वृक्षों की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो प्यासे राहगीरों की प्यास बुझाती है। और अफ्रीका में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसमें पानी निकलता है, और वो लोग क्या करते हैं, उससे पानी पीते और अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके पत्तों की बनावट प्यालों की तरह होती है। इसमें वृक्षों का वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है। यह पानी कई सप्ताह तक भरा रहता है। तो देखो इसकी जो ऐसे होता है, लीव्स इसकी ऐसी होती है जिसमें क्या हो जाए, उसमें बारिश होती है और वो बारिश का पानी वहाँ पे स्टोर हो जाता है, और वो कहीं कहीं क्या होता है, कई हफ्तों तक वहाँ पे रुका रहता था, और जो भी लोग वहां से गुजरते थे वो पानी पीते थे। एक ऐसा वृक्ष भी होता है जिसमें चीरा लगाने पर मीठे पानी का फव्वारा फूट जाता है। इससे राहगीर गर्मी में अपने पानी की आवश्यकता पूरी करते हैं। चीरा लगाने के थोड़ी देर बाद अपनी पानी निकलना अपने आप बंद हो जाता है। यह अद्भुत एवं परोपकारी वृक्ष साइबेरिया के जंगलों में पाया जाता है। इसकी विशेषता के कारण इसे फाउंटेन ट्री कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस वृक्ष में काफी पानी होता है जो शिराओं के माध्यम
से दौड़ता रहता। तो देखो जैसे फाउंटेन क्या होता है, फाउंटेन का मतलब ये होता है कि एक पानी पानी निकल जाए। वैसे बोला गया है कि अगर ये पत्ती है उसमें अगर हमने ऐसे क्या कर दिया वहां पर कुछ, देखो जैसे क्या करा हमने उसमें चीरा लगा दिया ऐसे करके, तो एकदम क्या होगा, एकदम फुहारे की तरह से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है वो रुक भी जाता है। तो इससे क्या है, ये चमत्कार में कहाँ पाया जाता है, साइबेरिया के जंगलों में। इसी तरह अंडमान और निकोबार में कुरवा या क्लेमान अंडमान में सब नामक पौधे की प्रजाति पाई जाती है जिसके पूर्णवत में पानी पाया जाता है। क्षेत्रीय आदिवासी पानी न मिलने पर इसी से अपने प्यास बुझाते हैं। एक ऐसा आरोही पौधा भी पाया जाता है जिसकी पत्तियां व तने के रस को पानी में मिला देने पर बिना बर्फ के तरह जम जाता है। अपनी इस विशेषता के कारण इसे जल जमने या वाटर फ्रीजर कहा जाता है। देखो एक ऐसा पेड़ भी है जो बिना फ्रीजर के क्या करे, पानी को जमा भी देता है, और इसीलिए इसको या तो जल नहीं बोला जाता है या फिर वाटर फ्रीजर, यानी देखो फ्रीज हो रहा है बिना उसके फ्रिज के, इसलिए इसका नाम पड़ा है। हिमालय क्षेत्र में कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो रात के अंधेरे में रेडियम व हीरे की तरह चमकते। तो देखो रात में तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, पर कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो रात को चमकते हैं बिल्कुल हीरे की तरह। सोमौषधि नामक एक पौधे में पता कि चांदनी से पूर्णिमा की रात तक 15 पत्तियां लगती है, वे अमावस्या की रात तक सभी झड़ जाती हैं और पौधा सूखी लकड़ी के समान दिखाई देने लगता है, वह रात को चमकता है। तो देखो क्या होता है, सिर्फ 15 पत्तियां लगती है और अमावस्या तक आते आते क्या होता है, वो सारे ही पत्तियां झड़ जाती हैं। कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जिनके तने से निकलने वाला विशेष प्रकार का रस अंधेरे में चमकता है। तो में कुकुरमुत्ते की कुछ प्रजातियां रात में कई रंगों का सुनहरा प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो देखो कितने अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। पौधों में कुछ ऐसे भी हैं जो पूरे तरह सूखने पर भी पानी में डालने से हरे भरे हो जाते हैं। देखो क्या हुआ, पानी में डाला तो खिल गए और बाहर निकाला तो मुरझा गए। कुछ ऐसे पेड़ भी हैं। संजीवनी बूटी के नाम से प्रख्यात पौधा ऐसा भी सदाबहार पौधा है। कुछ पौधे मनुष्य की भांति शर्माते नहीं देखे जा सकते हैं। लांजवंती छुई हुई एक ऐसा ही शर्मीला पौधा। तो देखो छुई हुई क्या होता है, अगर हम उसको छूते हैं ना तो एकदम से ऐसे सुकड़ जाता है, शर्मा जाता है। स्पर्श करते ही यह लज्जा जाता है और अपनी पत्नियां सिकोड़ लेता है। यही नहीं, जीव जंतु व मनुष्य की भांति पौधे रोते भी हैं। तो देखो जैसे हम रोते हैं तो कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो रोने लगते हैं। कैनवे द्वीप में पाए जाने वाला लाउरेस नामक वृक्ष ऐसा ही है। इसे आंसू बहाते देखा जा सकता है। मेंढक वृक्ष की आकृति मनुष्य से काफी कुछ मिलती जुलती है। इसे काटने या उखाड़ने पर यह बच्चे की तरह रोने, अगर हम इसको उखाड़ते हैं बाहर निकाल दें तो क्या होगा, एक बच्चे की तरह वो रोने लगता है। खिलने वाले फूलों में दक्षिण पूर्वी एशिया का रैफ्लेशिया नामक फूल सबसे बड़ा होता है। यह परजीवी पौधा है। इसके फूल का व्यास 1 मीटर व भार 7 किलो तक होता है। तो देखो ये कितना बड़ा पेड़ है और इसका वो भी बताया गया है क्या है, इतना लंबा भी है और इतना ज्यादा भारी भी है। इसी तरह से सबसे छोटा फूल इक्विड के नाम से जाना जाता है। पानी में तैरने वाला यह फूल इंच का 30वां भाग होता है। तो कौन सा भाग होता है, 30वां यानी 30th। वृक्षों की विशेषताओं की कोई सीमा नहीं है। आप सिकोया गैस्टिया की बात कर रहे हो तो उसकी ऊंचाई 307 फीट तक होती है। उम्र 1000 साल से कुछ ऊपर ही होगी। तो देखो इतना ज्यादा पेड़ जीता है कि 1000 साल तक भी क्या होगा, वो मतलब जीवित ही रहता हो। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि यह पेड़ पौधे के खानदान का सबसे लंबा व दीर्घायु है। ये भी बोल सकते कि सबसे लंबा पेड़ भी यही है और सबसे ज्यादा दीर्घायु भी, यानी सबसे ज्यादा उम्र तक टिकता भी यही है। कहने को बांस की लंबाई सबसे ज्यादा मानी जाती है, लेकिन बड़े से बड़ा बांस भी अधिकतम कितने का होता है, 121 फुट का ही होता है। जापानी बांस की एक किस्म 120 वर्ष में एक ही बार फूलती है। पौधा फूलने के बाद प्राय मर जाता है। तो देखो फूलेगा, लंबा होगा, फिर क्या होता है, वो मर जाता है, यानी खत्म हो जाता है। जड़ें गहरी होना एक मुहावरा है, लेकिन किसी की जड़ 100 मीटर तक गहरी होगी ऐसा कम ही होता होगा। यह बात अफ्रीका में पाए जाने वाले एडिसोनिया डेजिकोटा नाम की पेड़ के बारे में सच है। इसके विशाल उदर में पानी भरकर रखा जाता है जिसे रेगिस्तान यात्रियों को बेचा जाता है। एक करोड़ वृक्ष के
खोखले तने में 6000 लीटर तक पानी समा जाता है। वहाँ के लोग इसके खोखले तनों में शव भी दफनाते हैं और सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रहते हैं। तो देखो क्या होता है, अब आगे बोलते हैं ना कि जितना पुराना पेड़ होगा उसकी जड़ें भी उतनी होंगी। तो एक पेड़ ऐसा भी है बिना जड़ के, सिर्फ इसको पानी में रखा जाता है और उसके नीचे इतना ज्यादा क्या है, जैसे ग्रोसरी पेड़ क्या होगी, ऐसे ऐसे जड़ें होंगी। पर एक पेड़ ऐसा है जिसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, वाटर को स्टोर कर सकते हैं। और वहाँ के लोग तो क्या करते हैं, इतना खोखला होता है, शव यानी जब लोग मर जाते हैं वो उनकी बॉडी होती है वो भी उसमें दफनाई जाती है और वो वहाँ बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सकती है। मलाया के जंगलों में यदि कोई राही मार्ग भटक जाए तो जंगल में लगा कॉर्नलोना नामक पेड़ मार्ग बोध कराता है। तो देखो अगर कोई जा रहा है, कोई इंसान भटक गया, तो एक जो ये पौधा है ये उनको मार्गदर्शन यानी रास्ता बताने में हेल्प करता है। इसकी शाखाएं हमेशा दक्षिण की ओर झुकी होती है। इसकी ओर जैसे ये एक साइड को ऐसे झुका हुआ रहता है और सबको पता है कि अगर वो उस साइड को झुका है तो इस साइड कौन सी है, उस साइड दक्षिण है, और बाकी वो अंदाजा लगा लेते हैं। अब जैसे हम कंपास में देखते हैं तो ऐसे शो करता है ना, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, तो इसी से हम लगा देते हैं कि अच्छा ये इधर को प्लेट हो रही है तो यानी हाँ, तो ऐसे उसके झुकाव से लोग आइडिया लगा देते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पेड़ के चुंबकीय गुण के कारण है। इस तरह यह पेड़ भटके लोगों के लिए दिशा सूचक का काम करता है। वृक्ष वनस्पतियों के इस विचित्र संसार में अनेक आश्चर्य भरे पड़े हैं। कहीं तो ये हमारे लिए स्वादिष्ट खाद्य जुटाते हैं, तो कहीं मधुर पेड़ और कहीं अपने अनोखेपन से जगा देते हैं। तो कहीं तो बहुत ज्यादा टेस्टी फल देंगे और कहीं कहीं इतने देखो हमने अनोखे पेड़ भी देखे, कोई शर्म आ रहा है, कोई हो रहा है, कोई चमक रहा है, तो ये हमें चौंका भी देते हैं अपने काम से। कभी इनका क्रोध डराने वाला भी होता है। अपने हर रूप में ये मानव जाति को एक ही संदेश देते हैं, कबीरा गर्व ना कीजिए, यानी कि गर्व ना करो तो तुम्हारा गर्व बेकार है। हमारी क्षमताएं किसी तरह से कम नहीं है। सृष्टि की मूल वृत्ति संयोग सहकार है। तुम हमें पुष्पित करो, हम तुम्हें स्मृत करेंगे। तो एक पेड़ क्या बोलते हैं कि हम तुमसे कम नहीं है, हम भी बहुत ज्यादा क्या है, हमें भी बहुत ज्यादा खूबियां है और हम भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो जो तुम है तुम अपने ऊपर गर्व मत करो, ये मत समझो कि हम ही हमें और पेड़ कुछ भी नहीं। तो पेड़ ये बोल रहे हैं कि हमें पुष्पित करो, हम तुम्हें स्मृत करेंगे, यानी हमारा ध्यान रखो, बदले में हम तुम्हें कुछ देंगे। तो क्यों ना मिलजुल कर प्रकृति के अनुदानों का उपयोग करें और परमेश्वर की इस बहुरंगी सृष्टि को सौंदर्य से भर दें। तो यही बोलना गया है कि चलो हम सब मिलकर क्या करते हैं, पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, ताकि हम इन सब चीजों को क्या करें, मतलब इन सब चीजों को क्या कर पाए, हम अच्छे से ले पाए और इनको मतलब ग्रहण कर सके। तो बच्चों आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा। और हमने इस चैप्टर में क्या देखा, बहुत तरह के पेड़ देखे, बहुत इनके क्या ऐसे आपने अभी तक नाम भी नहीं सुने होंगे। तो आज इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।